शाहरुख खान के मैनेजर कितनी कमाती है और फीफा में चार्जिंग फुटबॉल का यूज क्यों होता है, किसी दूसरे मैच में क्यों नहीं, और दुनिया की एक ऐसी पार्किंग जहां एलन मस्क भी अपनी गाड़ी पार्क करने की कीमत नहीं चुका सकते। हर सेलिब्रिटी का एक मैनेजर होता है, वैसे ही शाहरुख खान के पास भी एक मैनेजर है जिसका काम एक्टिंग की मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, शेड्यूल्स वगैरह वगैरह सही तरीके से चलाना है। और अगर कोई स्टार को अप्रोच करना चाहे तो ये काम भी एक मैनेजर के थ्रू ही हो सकता है। अब मैनेजर है भी तो किंग खान की, तो अभी कुछ दिन पहले किंग खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने अपने नए घर का फोटो पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर। अब भाई मुंबई में अपना घर लेना कोई हलवा है क्या? अब सवाल जो लोगों के मन में है वो ये कि किंग खान के मैनेजर की सैलरी कितनी हो गई जो इन्होंने घर ही खरीद मारा। हालांकि पूजा को शाहरुख खान के साथ काम करते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और मेंस एक्सपी नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक पूजा को 7 से 8 करोड़ सालाना सैलरी मिलती है और इसलिए इनकी नेटवर्थ 50 करोड़ के आसपास है। नंबर 6, आम फुटबॉल मैच में बॉल कुछ ऐसी होती है लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की बॉल कुछ इस तरह की होती है। आप दोनों में अंतर क्या है? कहीं ये भेदभाव तो नहीं कर रहे? तो ऐसा नहीं है, असल में एक स्मार्ट फुटबॉल है जिसे मोबाइल की तरह चार्ज किया जा सकता है। यहाँ तक कि इस बॉल का नाम भी रखा गया है। इस गेंद का नाम अल रिहेला है जिसे एडिडास कंपनी ने डिजाइन किया है। इस गेंद को खास तकनीक और नेचर के रंगों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। जब मैच शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले इस गेंद को चार्ज किया जाता है। इस बॉल में एक सेंसर लगा है जिसका वजन 14 ग्राम है, जिसकी मदद से बॉल को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही खेल के दौरान ये पता लगाया जा सकता है कि फुटबॉल का सटीक लोकेशन क्या है। यहाँ तक कि चीटिंग का पता ये बॉल बड़ी आसानी से लगा सकती है। बॉल कहाँ कब किस लोकेशन में थी वो भी ये बताती है, इसलिए इस बॉल को हर 6 घंटे बाद चार्ज करना पड़ता है। नंबर 5, भाई लोग एलन मस्क के पास वैसे तो पैसा नहीं बल्कि अंधा पैसा है और ये आदमी जब चाहे जो मर्जी खरीद सकता है। पर एक जगह ऐसी भी है दुनिया में जहाँ ये भी अपनी गाड़ी को पार्क करने का फैसला नहीं दे सकते। अजीब है सुनने में पर सत्य है। तो वो जगह कौन सी है? तो भैया ये शहर हांगकांग है जहाँ से पूरी दुनिया का बिजनेस कंट्रोल किया जा रहा है और यही जगह है माउंट निकोलसन और इस जगह पर कुल 30 पार्किंग है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पार्किंग के लिए बोली लगाई जाती है और अब तक की यहाँ सबसे महंगी बोली लगी है 10 मिलियन हांगकांग डॉलर की, यानी करीब 10 करोड़ रुपए, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो अब आप हमें ये सोच के बताओ कि वाकई एलन मस्क इस जगह की पार्किंग का पैसा दे पाएंगे या नहीं। नंबर 4, जब आप बचपन में टॉफियां ज्यादा खाते थे तो मम्मी की हवाई चप्पल उड़ के जरूर आई होगी। किन किन की मम्मी कहती थी कि ज्यादा कैंडी खाने से दांत खराब हो जाएंगे और हम ढीठ हैं। लेकिन अब आप मम्मी को कह सकते हो कि कैंडी खाने से दांत नहीं खराब होंगे बल्कि लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब वो कैसे? तो सुनो, ये जो जेली ड्रॉप्स कैंडीज आप देख रहे हो यही वो कैंडी है जो लोगों की जान बचा रही है। असल में लेविस हॉर्नबाय नाम के इस लड़के ने ये जेली कैंडीज बनाई है क्योंकि जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम वर्कआउट नहीं कर पाते, जिससे हेल्थ इश्यूज काफी आते हैं और हमें प्यास भी नहीं लगती। और एक्सपर्ट कहते हैं कि दिन में 4 लीटर पानी पीना चाहिए और लुइस की बनाई हुई इन कैंडीज में 95% तक पानी है। ये खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी होती है कि आप एक बार में 6 से 7 खा ही जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी में लगभग 2 ग्लास पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। है ना कमाल की कैंडी। नंबर 3, इस पेंटिंग को आपने भी मेरी तरह कई बार देखा होगा, पर इस पेंटिंग में आखिर ऐसा क्या है कि ये इतनी फेमस है? तो भाई ये पेंटिंग है मोनालिसा की। ऐसा माना जाता है कि इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा नाम की तस्वीर 1503 से 1506 के बीच बनाई थी। ये तस्वीर फ्लोरेंस के गुमनाम से व्यापारी फ्रांसिस्को देल जियोकॉन्डो की पत्नी लीजा को देकर बनाई गई, जिसके बाद ये पेंटिंग फ्रांस के म्यूजियम में रखी गई। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को ऐसा बनाया कि इसकी छोटी से छोटी डिटेल्स बहुत कुछ कहती है। यानी अगर आप सैड हैं तो ये पेंटिंग भी सैड हो जाती है और अगर आप खुश हैं तो ये पेंटिंग भी खुश हो जाती है। इस पेंटिंग की कीमत 7,162 करोड़ रुपए है और ये इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि 1911 में ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई। तो इसके यहाँ से चोरी होने के बाद लोग इस पेंटिंग की खाली जगह को भी रोज देखने आते थे, वो भी हर दिन, जिसके बाद प्रशासन को इस जगह की सिक्योरिटी और टाइट करनी पड़ी थी। नंबर 2, अक्सर देखने को मिलता है कि लड़के हो या लड़कियां सुंदर दिखने के लिए मेकअप करते हैं, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है क्योंकि मार्केट में अगली मेकअप नाम की नई कला आ गई है। असल में इस मेकअप से लोग सुंदर होने के बजाय बदसूरत दिखते हैं और मैं आपको बता दूं कि इस मेकअप को एक शख्स बहुत पसंद करता है, मिलिया बर्लिन के थॉमस से। ये इंसान एक थिएटर आर्टिस्ट है और अब जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा ये शख्स थिएटर के दौरान होने वाले मेकअप को ही ट्रेंड बना रहा है क्योंकि इंसान बिना थिएटर के भी इस तरह के मेकअप को करके बाहर जाता है जिससे
से लोग काफी हद तक अट्रैक्ट हुए और यही वजह के लोग इस अगली मेकअप को पसंद कर रहे हैं। नंबर 1, आपने ऊंट की सवारी तो करी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पीठ पर ये उठा हुआ हिस्सा किस काम का होता है? असल में कुछ लोगों का मानना है कि ऊंट अपनी पीठ पर उठे हुए इस हिस्से को पानी को स्टोर करने के लिए करता है, लेकिन ऐसा जरा भी नहीं है। अब सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ऊंट की पीठ पर इस हिस्से को हम्प कहते हैं और इस हम्प का इस्तेमाल ऊंट पानी को नहीं बल्कि चर्बी को स्टोर करने के लिए करते हैं, ताकि वो रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में अपना जीवन अच्छे से बिता सके।